हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइम गैप से रिलेटेड कुछ चीज़। प्राइम गैप मतलब दो कंसेक्यूटिव प्राइम्स के बीच कितना गैप है, कितने नंबर्स का गैप है और कितने नंबर्स का डिस्टेंस है बीच में, मतलब कितने नंबर छोड़ के अगला प्राइम आता है, वो हमें उससे हमें पता चलता है कि प्राइम गैप क्या होता है। और इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं कि प्राइम की एक खास प्रॉपर्टी और साथ ही साथ प्राइम गैप का एक फॉर्मूला। और अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी उनको ज़रूर देखेगा कि ये वीडियो उन दो वीडियो पे ही बेस्ड है पूरी। तो ये डेरिवेशन में देखिए, लगभग 3 पेज की डेरिवेशन है ये। और ये हम करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो इसकी जो हम डेरिवेशन करेंगे, ऐसी कोई अब तक थ्योरी नहीं है ये कि जिससे हम प्राइम को ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। एक अप्रोक्सीमेटिव थ्योरी आती थी हमेशा, मतलब एज्यूम टाइप आप कह सकते हैं उसे, लेकिन कोई भी इतनी एक्यूरेट नहीं है कि 16.00 ऐसे तक नाप दे, वो कह देगा 14 या 15 के करीब। तो एक्यूरेसी इतनी नहीं होती थी पहले थ्योरी में, लेकिन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ मजेदार चीज। तो देखिए, हम एक इक्वेशन लेट करते हैं, कोई भी x की पावर y प्लस a इक्वल टू के वाई कुछ भी हो सकता है। ये कोई भी कांस्टेंट है, ए कोई भी कांस्टेंट है, एक्स कोई भी कांस्टेंट है। तो एक्स ए के हमारे कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा y। तो यानी y की वैल्यू निकालनी है इन तीनों की टर्म्स में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये पावर में चल रखा है और ये नॉर्मल लीनियर वेरिएबल है, तो आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो देखिए, हमने इंटीग्रल जैसे करते थे हम सब्स्टिट्यूशन से, वैसे हमने x की पावर y को सब्स्टिट्यूट कर लिया z स्क्वायर। तो अब दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 log z इक्वल टू y log x। ठीक है, तो यहाँ से y की क्या वैल्यू होगी हमारी? बनी 2 log z y log x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एग्जैक्ट इसमें पुट कर दीजिए, तो z स्क्वायर प्लस a इक्वल टू में अब आ गया 2k log z by log x। अब देखिए, यहाँ सिंपल सी क्या चीज करने वाले हैं। देखिए, अगर हम यहाँ एक और सब्स्टिट्यूशन लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? log z को हम लिख देते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखा, जैसे हमने z स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 लाने के लिए क्या करेंगे? z लाने के लिए, z की टर्म लाने के लिए क्या करेंगे? e की पावर z कर देते हैं, e की पावर log z कर देते हैं, तो ये z ही हो जाएगा, यानी z क्या हो जाएगा हमारा? e की पावर 5। z हो गया हमारा e की पावर 5। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 प्लस a बराबर में 2k5 बाय log x। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा और क्या क्या होने वाला। हम 5 को कह देते हैं एक नया वेरिएबल z। ये z नहीं है, ये z है, z कहते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो e की पावर 2z प्लस a इक्वल टू 2k z बाय log x। अब इसको आप उस साइड ले जाइए, सिंपल चीज। तो ये कैसे हो जाएगा?
e की पावर 2z पावर 2z e की पावर 2z plus a log x and then a log x, sorry a log x नहीं सिर्फ log x, और ये हो गया हमारा 2kz। ठीक है, अब इस साइड को इस साइड ले आते हैं, उस साइड को उस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा e की पावर 2z log x माइनस 2kz आपका बराबर आ गया माइनस a log x। तो दोनों साइड अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लें, अब हमने इस साइड क्या करा, इस साइड हमने कर लिया डेल बाय डेल z, ठीक है, और उस साइड हमने क्या कर लिया डेल बाय डेल x। तो दोनों साइड हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2e टू द पावर 2z log x माइनस 2k इक्वल टू माइनस a बाय x। ठीक है, ये हो गया। अब सीधी सी चीज क्या हुई है, 2z को अगर क्या लिखेंगे 2 पाई, और फाई हमारा क्या है log z, तो यहाँ z ये हो जाएगा e की पावर 2 log z। अब यहाँ लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2e टू द पावर 2 log z, और e की पावर log z हमारा z हो जाएगा, और z का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2z स्क्वायर, और 2z स्क्वायर का मतलब x की पावर y, x की पावर y इंटू x माइनस 2k इक्वल टू माइनस a बाय x। ये हो गया, ऐसे यहाँ का मिटा देते हैं काम। तो हमारी जो मतलब इक्वेशन की फॉर्म क्या थी, x की पावर y प्लस a इक्वल टू k y, ये आपकी फॉर्म थी। इस पे अभी हम मैच करके करने वाले हैं आगे। तो ये हो गया हमारा x की पावर y बराबर हो जाएगा 2k माइनस a बाय x बाय होल के 2 log x। ये हो गया, हाँ ठीक है। तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या हो जाएगी, हमारा y बराबर आ जाएगा 1 बाय लॉग 2 टाइम द log ऑफ 4k प्लस 2, सॉरी 1 बाय लॉग x टाइम द log ऑफ 4k नहीं 2kx, लॉग ले लिया ना हमने दोनों साइड, और माइनस a होल डिवाइडेड बाय 2x log x। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ उस इक्वेशन से कंपेयर करके अब करेंगे जो हम लिखने वाले हैं। हमने प्राइम टेस्ट क्या तैयार किया था कि 2 की पावर p माइनस 2 बाय p हमारा के इंटीजर होगा जब b प्राइम होगा, तो ये प्राइम टेस्ट था। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2 की पावर p माइनस 2 इक्वल टू
के पी। अब हमें इस इक्वेशन में पी अगर निकालना हो, उस इक्वेशन में वाई निकालना था, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू -2 हो जाए और के की वैल्यू कैपिटल के हो जाए। तो ये इक्वेशन उस इक्वेशन से बिल्कुल मेल खाती है, यानी इस इक्वेशन में जो पी का सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन के मेथड से निकल सकता है। देखिए क्या होगा, हमारा पी बराबर आ जाएगा यानी एफ ऑफ के, ठीक है, एफ ऑफ के लिख लीजिए, कैपिटल के लिख लीजिए, स्मॉल के लिख लीजिए, बात करिए हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 1/log 2 और यहाँ 2 डलेगा और ये -2 डलेगा, तो ये जाएगा log ऑफ डिवाइडेड बाय 4 log 2 4k + 2। तो ये आया है हमारा प्राइम का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, यानी इस इक्वेशन इस फंक्शन में अगर हम की वैल्यू डालेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है हर के की वैल्यू इंटीजर होने पे हमारा फंक्शन प्राइम आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ वैल्यू के लिए नहीं भी आ सकता है, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन आपकी पॉसिबल नहीं हो भी हो सकते, तो यानी जरूरी नहीं है हर वैल्यू के लिए है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव वैल्यू के लिए जरूर दे रही है प्राइम फंक्शन आपकी प्राइम वैल्यू। अब देखिए ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इस पे डिपेंडेंट हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं। अब देखिए तुमने बेटा है अब देखिए अगर हम कहें कि हमारे पी प्राइम के लिए उसकी वैल्यू थी 1/log 2 and the log of 4k + 2/4 log 2। अब देखिए हम इस k को एक नया नाम दे देते हैं प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम को जब हम उस फंक्शन में रखकर डिवाइड कर रहे थे तो ये आ रहा था, तो इसको प्राइम फैक्टर नाम दे देते हैं। तो ये पी प्राइम का ये के हमारा प्राइम फैक्टर है। लेकिन अगर ये पी प्राइम सपोज ये 3 है, तो इससे नेक्स्ट प्राइम हम ले रहे हैं पी डैश, तो यानी 3 से अगला 5, तो यानी पी हमारा एक प्राइम है और पी डैश उसका सक्सेसिव प्राइम है, कंसेक्यूटिव प्राइम है। अब देखिए यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी की वैल्यू क्या बनेगी हमारी। अब देखिए पी के लिए हमारा के प्राइम फैक्टर था, पी डैश के लिए हमारा प्राइम फैक्टर के डैश हो जाएगा। तो 1/log 2 टाइम द log ऑफ 4k डैश + 2/4 log, ठीक है। ये हो गया, तो हमने बात लिख दी। अब अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हमारी एक नई चीज आएगी प्राइम गैप। ये प्राइम गैप थ्योरी के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, आप विकिपीडिया पे डाल के देख सकते हैं प्राइम गैप थ्योरी। तो ये प्राइम गैप होता है हमारा दो सक्सेसिव प्राइम के बीच का डिफरेंस प्राइम गैप। अब देखिए दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पी नॉट हमारा बराबर आ जाएगा 1/log 2 और इसका माइनस आ जाएगा, तो ये log ऑफ 4k डैश + 2/4k + 2। नीचे का ये कट जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज करके log a/b और log a minus b log a minus log b होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो पी नॉट की ये वैल्यू है हमारी, लेकिन ये के और के डैश की टर्म्स में है, हमें इतनी जरूरी नहीं है ये। देखिए ऊपर का रब कर देते हैं। हमारी के डैश की क्या वैल्यू थी 2 p डैश - 2/p डैश, और के की वैल्यू थी 2 p - 2/p, ठीक है।
इस वैल्यू को एग्जैक्ट इसमें पुट कर दीजिए। आप कहेंगे कि यहाँ दोबारा पी और पी डैश आ गए, वो तो हमारे इससे बड़े ये, वही तो हम करने वाले हैं, इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं आगे। अब देखिए हो जाएगा पी नॉट की वैल्यू 1/log2 टाइम द लॉग ऑफ, अगर इसे हम पुट करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 की पावर पी डैश प्लस 1 पी डैश प्लस 1 प्लस पी माइनस 8। बाय में सॉरी 18 हो जाएगा। बाय में 2 की पावर पी प्लस 1 2 की पावर पी प्लस 1 प्लस पी माइनस 4। और इनटू में एक चीज खास चीज रहेगी क्योंकि देखिए इसको अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो पी डैश और पी तो बचेगा, तो यानी वहां क्या बच जाएगा पी डैश बाय पी, सॉरी पी बाय पी डैश, और ये लॉग का ब्रैकेट बना। ओके, सो ये आई हमारी पी नॉट की वैल्यू पी और पी डैश के टर्म्स में, ठीक है। अगर हम वहां पी डैश को लिख दें पी प्लस पी नॉट, यानी प्राइम में प्राइम गैप ऐड कर दो, नेक्स्ट प्राइम आ गया, तो यानी पी डैश को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और ये पी नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट उसमें और लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसे तो हम लिखते जाएंगे तो इससे क्या पता चलता है कि पी नॉट की वैल्यू जो है हमारी वो कंटिन्यूस है, तो इससे पता चलता है कि पी नॉट इज कंटिन्यूस। और इससे एक और बात निकल के आती है कि पी नॉट हमारा पी डैश और पी की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये दो वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहा है पी डैश और पी, और इसमें हम दोनों को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो पी नॉट भी इंक्रीज करता जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एक। अब देखिए यहाँ अगर हम इनको एक ठीक अंदाज में लिखना चाहते हैं, इन दोनों में इक्वेट करना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके से लॉग हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम लिखते हैं ये हो जाएगा पी माइनस पी नॉट सॉरी पी डैश माइनस पी बराबर 1/log2 टाइम द लॉग ऑफ 2 की पावर पी डैश प्लस 1 प्लस पी पी डैश प्लस 1 प्लस पी डैश माइनस 4 बाय 2 की पावर पी प्लस 1 प्लस पी माइनस 4 टाइम बाय पी बाय पी डैश। तो ये आ गया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं ढंग से तो ये लॉग हमें किस तरीके से हटाना पड़ेगा, और लॉग को हटाने के लिए सबसे बढ़िया क्या चीज होती है, ई की पावर में चढ़ा देना। अब देखिए इसको ई की पावर में अगर हम चढ़ाएंगे तो ई की पावर लॉग ये, यानी यही चीज आएगी, ये एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हमारा ई की पावर लॉग एक्स बराबर होता है एक्स के। तो ई की पावर लॉग साथ में ये भी है, लेकिन पहले तो हम इसको वो करेंगे क्योंकि बड़ी चीज तो यही है ना, मतलब बिगर पार्ट जो होता है। तो ये हो जाएगा ई की पावर पी डैश माइनस पी आपका बराबर हो जाएगा इसकी पावर ये, क्योंकि पूरी पावर है और ये पावर इनटू में ये है। अगर ये खुल चुका है हमारा तो इसकी पावर ये चढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर पी डैश प्लस 1 प्लस पी डैश माइनस 4 बाय 2 की पावर पी प्लस 1 प्लस पी माइनस 4 एंड द 1 नहीं पी बाय पी डैश, और इसकी होल की पावर 1/log2। अब देखिए log2 बहुत बुरा लग रहा है, तो दोनों की पावर log2 चढ़ा दीजिए, क्योंकि log2 अब देखिए अगर आप करेंगे इसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और साथ ही साथ ई की पावर में भी चढ़ाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कुछ इंटीजर ले आते हैं, यानी log2 चढ़ा दीजिए दोनों पावर, ये हो जाएगा ई की पावर log2 इनटू में पी डैश माइनस पी, यानी हो जाएगा ये 2 की पावर, क्योंकि ई की पावर log2 हमारा 2 ही होता है, तो 2 की पावर पी डैश माइनस पी बराबर हो जाएगा 2 की पावर पी डैश प्लस 1 प्लस
पी डैश माइनस 4 बाय 2 की पावर पी प्लस 1 प्लस पी माइनस 4 इंटू में पी बाय पी डैश। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आई है, आप देखिए निकल के। अब मैं इसको वेरीफाई करने वाला हूँ। देखिए आप कैलकुलेटर में भी डाल के देख सकते हैं। मैं आपको उसमें लगाऊंगा फोटो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।